हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इकोनॉमिक्स। मेरा नाम संदीप है और लास्ट 2 वीडियोस में मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का ये बताया था कि रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है और मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है। जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा रिसर्च का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये अपने आप में सब चीज को समाया हुआ है। अगर ये सारा चीज अगर हम लोग समझ जाते हैं तो बाकी टॉपिक भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च होता है क्या है। अच्छा, ये जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में रिसर्च हम लोग करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद मैं एक एक स्टेप करके हम लोग आते हैं। सबसे पहली बात ये, जैसे लास्ट टाइम में हम लोग ये बात किए थे लास्ट वीडियोस में कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा, रिसर्च कुछ खोजने की अभिलाषा, कुछ हमारा मन में जिज्ञासा उठता है कि ये क्यों है, वैसा क्यों है, इस तरह क्यों है, ये कोई जिज्ञासा उठा। अब इसको एक उदाहरण लेके चलते हैं, कोई एक टॉपिक का उदाहरण लेते हैं और उसी बेस पे ये सारे रिलेट करते हैं, सारे स्टेप्स से इसको हम लोग चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमको रिसर्च करना है, जैसे मैं भी एक रिसर्चर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मुझे मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आया कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने पे ये जो मेरा झारखंड स्टेट है उसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा उठा। तो यहाँ पे जैसे स्टेप लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा आया कि क्या झारखंड में ये अभी तक कोई रिसर्च हुआ है इस पे कि क्या कुछ फायदा हुआ है इकोनॉमी में। सरकार बहुत सारा पैसा खर्चा करता है लोगों का घर बनवाने में, और वो घर बनवाने के बाद क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी में, उन लोगों का खुद का क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्लस एज ए ओवरऑल झारखंड का इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और एक बार जब हमें पता चल जाएगा झारखंड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, पूरा ओवरऑल इंडिया का इम्पैक्ट जाना जा सकता है। तो फिलहाल एज ए इंडिविजुअल रिसर्चर मेरा यही टारगेट है, मुझे ये पता करना है कि झारखंड का इकोनॉमी में ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये लागू होने के बाद क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, और प्रभाव मतलब होता है कोई चीज होने के बाद क्या उसका असर रहा है। तो ये जब प्रभाव के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी 2 बातें फिर उठती हैं। एक, जो योजना लागू करने से पहले हमारा इकोनॉमी कहाँ था, झारखंड इकोनॉमी, और ये योजना लागू होने के बाद हमारा झारखंड इकोनॉमी अभी कहाँ पे। तो ये डिफरेंस अगर हम निकाले तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे झारखंड इकोनॉमी में प्रधानमंत्री आवास योजना आने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है। दूसरी बात ये बताए थे कि ये जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है एक सोशल साइंस है, उस सोशल साइंस में अगर हम रिसर्च करते हैं तो बाकी चीजों को कांस्टेंट मानना बड़ा मुश्किल होता है। लैब में टेस्ट नहीं हो रहा है कि बाकी वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखिए, यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है वहां पे हमको मान लेना है कि बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो इसका भी तरीका बाद में बताऊंगा कैसे हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात होता है कि झारखंड के इकोनॉमी में मान लीजिए पहले कुछ और था, उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट आया, तो ये क्या गारंटी है कि जो इम्प्रूवमेंट आया वो प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण ही आया। ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन है मेरे दिमाग में उठा कि अब हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमको रिसर्च करना है उसमें हमको ये कैसे मालूम चलेगा कि हाँ झारखंड इकोनॉमी में पहले के लोग क्या हालत था, अभी का लोग क्या हालत है। क्योंकि जो हम लोग को जो सरकार से जो हम लोग को फायदा मिलता है, जो पैकेज मिलता है, फैसिलिटी मिलता है, कोई एक नहीं है, बहुत सारा योजना है। आप देख लीजिए दुनिया भर की योजना है, उज्ज्वला स्कीम है, लोगों को गैस फ्री में मिल रहा है। दूसरी बात की ये बहुत सारा ये क्या बोलते हैं अभी मेडिकल वाला जो स्कीम एक लॉन्च हुआ है उसमें लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है। कोटा जहाँ पे वो राशन उन लोग का लाल कार्ड वालों को सस्ते में मिलता है। बहुत सारे एक साथ बहुत सारे योजना चलता है, आंगनबाड़ी स्कीम चल रहा है, उसके बाद बालिका के लिए बहुत सारे स्कीम चलते हैं। तो इतना सारे स्कीम चल रहा है, तो सब कहीं ना कहीं उनका जो जीने का स्टाइल है, उनका जो रहने का जो शैली है उसमें बदलाव ला रहा है। तो ऑब्वियसली झारखंड में भी आएगा। लेकिन जब ये बदलाव आ रहा है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण ही आ रहा है। ये बहुत मुश्किल होता है सोशल साइंस में करना। लेकिन दुनिया में ऐसा कुछ नहीं कि हर चीज का सोल्यूशन नहीं, सबका सोल्यूशन है। लॉ ऑफ डिमांड भी हम लोग पढ़े थे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें भी हम लोग बाकी चीजें कांस्टेंट मान लेते हैं। कुछ उनका तरीका होता है, उसका प्रोसीजर होता है, कुछ साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये चीज है कि वो भी निकाला जा सकता है उसको एक साइंटिफिक तरीके से। बहुत सारे मॉडल है, जैसे एक सोलोमन मॉडल है, उस मॉडल से हम लोग ये निकालते हैं कि अगर बहुत सारे चीज उसको प्रभावित कर रहे हैं, जैसे हमारे इकोनॉमी को बहुत सारे स्कीम प्रभावित कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सोलोमन मॉडल से ये निकाल सकते हैं कि
एक को, बाकी को हम लोग कुछ अलग मान लेंगे कांस्टेंट, और उस तरह से हम लोग अपना सैंपल चुनेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग उसमें स्टडी करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण हमारे झारखंड इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मेरे मन में दो जिज्ञासा आया। पहला जिज्ञासा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण हमारे झारखंड इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट हुआ। दूसरा मेरे मन में एक सवाल उठा कि अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण ही ये पूरा इकोनॉमी में प्रभाव पड़ा है। ये भी एक दूसरा रिसर्च क्वेश्चन है, मतलब मेरे दिमाग में उठा। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, मेरे दिमाग में दो प्रॉब्लम आ गई। अब जब ये प्रॉब्लम आ गया तो अपना जो इंडिया है, करोड़ों के जनसंख्या वाले इंडिया है, तो ऐसा थोड़ी कि खाली हम ही वो बात सोचे होंगे। झारखंड में बहुत सारे लोग सोचे होंगे, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत लोग सोचेंगे, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर हैं। अगर इकोनॉमिक्स में नहीं हुआ होगा रिसर्च तो कोई और सब्जेक्ट सोशल साइंस का ब्रांच में हुआ होगा, तो अब कोई ना कोई तो रिसर्च किया होगा। तो इसीलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें काम क्या हुआ। पहले के लोग का ये दिमाग में आया था कि नहीं आया था। अगर उनके दिमाग में आया था तो रिसर्च कोई किया होगा, और रिसर्च अगर उन्होंने किया है, या हो सकता है किसी ने ऑथर ने या किसी ने कोई सर्वे कराया, ये ऑथर ने अपना कोई रिसर्च किया होगा, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई अपना सर्वे कराया होगा कुछ जानने के लिए। उस क्रम में हमको कुछ ना कुछ डेटा मिल जाएगा। तो हम लोग एक ढूंढना चाहते हैं, साहित्य की समीक्षा करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम लोग ये जाके देखते हैं कि पहले उसमें क्या काम हुआ है, काम अगर हुआ है तो उन्होंने कैसे किया है, और अगर काम किया है तो सबसे पहले तो ये ढूंढते हैं कि जिस एरिया का हम सोच रहे हैं उसमें कोई काम हुआ है। हम पहले ये जाकर ढूंढेंगे कि झारखंड में कोई काम हुआ है जो प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं। अगर वो मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है, उसको फिर हम पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से बहुत आइडिया लगता है कि अच्छा उन्होंने ये किया था। हर लोग का करने का तरीका अलग होता है। हम कुछ और सोच रहे हैं, हो सकता है वो लोग कुछ और सोच के वो लिखे होंगे, तो एक 100% डिफरेंस रहता है। दो लोग का सोचने का जो तरीका है वो हमेशा क्या होता है, एक अलग होता है। तो साहित्य की समीक्षा हम लोग को बहुत सारी चीजें बताती हैं। सबसे पहली बात की हम लोग अगर मान लीजिए किसी जंगल में जा रहे हैं, और जंगल में जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता, खाली दिमाग में आए कि जंगल से हमको बाहर निकालना, हम जंगल में फंसे। अब हम क्या करते हैं, हम लोग यही ढूंढते हैं कि वहां पे पगडंडी कहाँ बना हुआ है। पगडंडी मतलब कोई पैदल चला हुआ निशान पड़ गया होगा, तो हम लोग उस रास्ते में चलने का कोशिश करते हैं। एक बार जब हम चलते हैं तो हो सकता है कोई और रास्ता भी हम लोग ढूंढ ले, या हो सकता है उसी रास्ते में जाके और बेहतरीन तरीके से हम और पहुंच जाए। तो ये भी एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर यही होता है। जिन्होंने पहले कुछ काम किया हुआ है उनका काम पे हम लोग वो जाके पढ़ते हैं, उससे बहुत सारा आइडिया मिलता है, क्योंकि जो भी वो काम किए हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिया हुआ, एक्सपीरियंस उन्होंने उसमें लिखा है, तो उसका हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जो काम किया है उसको हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं, या फिर कुछ अलग तरीके से बताते हैं। वही तो है रिसर्च। रिसर्च मतलब दोबारा से खोज रहे हैं। उन्होंने कुछ काम किया उसमें खोज रहे हैं, या उन्होंने कुछ नहीं ढूंढा, कुछ छूट गया उनसे, तो वो चीज हम ढूंढते हैं। और अगर ढूंढा ही नहीं है तो हम भी ढूंढ रहे हैं। तो यही है रिसर्च। तो मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम आने के बाद फिर हम देखें कि उसमें क्या क्या काम हुआ है। झारखंड में अगर काम हुआ है तो झारखंड का हम उसमें साहित्य की समीक्षा करेंगे, बहुत सारे बुक पढ़ेंगे। कोई बुक उसमें है क्या कि प्रधानमंत्री आवास योजना इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशली झारखंड के हिसाब से कोई बुक है क्या, वो हम पढ़ेंगे। और वो पढ़ने के बाद अगर नहीं है तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखेंगे। अगर इंडिया के हिसाब से पूरा दिया और उसमें झारखंड का जो डेटा मिल जाएगा वो डेटा थोड़ा सा मेरा काम आएगा। या अगर झारखंड में अगर काम नहीं हुआ, बिहार में काम हुआ है, तो उन्होंने कैसे काम किया, कि पहले हम लोग दोनों स्टेट एक ही थे, तो उसमें बहुत सारा हमको आंकड़ा मिल सकता है। तो इससे हमको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, आगे का सफर तय करने के लिए एक उम्मीद मिल जाता है कि हाँ ये हो सकता है, किया जा सकता है। तो ये दूसरा हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब हमारे दिमाग में आता है तो तुरंत हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना चाहिए। एटलीस्ट शुरुआत में तो 15-20 रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना ही चाहिए, तब जाके आइडिया लगता है हुआ क्या है। पहले ही बताया, अगर झारखंड का नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्टेट का पढ़िए, ओवरऑल इंडिया का अगर जो रिसर्च है उसको आप पढ़िए, और 100% डेफिनेटली वो काम आएगा। तो उससे हम लोग को बहुत सा चीज आइडिया होता है। तो ये तो हो गया दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब हमने दूसरा भी काम कर लिया, हमने 15-20 लिटरेचर पढ़ लिया। अब हमने ये पाया कि मान लीजिए कि झारखंड में रिसर्च हुआ ही नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना, यही हो गया रिसर्च क्या, मतलब शोध में कमी। मतलब कि उन्होंने अभी तक जो रिसर्च हुआ है उन्होंने बहुत सारे योजना के बारे में दिखाया कि उनके कारण क्या हुआ है झारखंड में, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर एक हमारा
जो जीवन शैली का एक अभिन्न ये चीज है जो बिना घर का बड़ा मुश्किल होता है। घर चाहे जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, एल्बेस्टस का हो या फिर ढलाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर घर होता है। तो वो घर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उसमें अगर रिसर्च नहीं हुआ तो ये मेरा एक रिसर्च गैप है, उसमें अभी तक हुआ ही नहीं है रिसर्च, और रिसर्च नहीं हुआ है तो वही मेरा गैप और यही मेरा एक प्रॉब्लम भी बन जाएगा, उसी बेसिस पे प्रॉब्लम निकलेगा। अभी तक झारखंड में उस बारे में रिसर्च हुआ नहीं है, रिसर्च हुआ नहीं है तो इससे बहुत सारी चीजें भी और निकल के आती हैं। एक बार तो यहाँ का ये पता ही नहीं, डेटा ही नहीं पता है कि झारखंड आवास योजना से कितने लोगों को फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ, क्या हुआ, उनका क्या इम्प्रूवमेंट होता, सरकार को भी नहीं पता, सरकार भी अंधेरे में है। सरकार अगर पता रहे कि हमारे झारखंड में इम्पैक्ट बहुत कम हुआ, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ठीक से लागू ही नहीं हुआ है, लोगों को अभी तक बेनिफिट ही नहीं मिल पाया, वो पेपर में चल रहा है कि झारखंड में इतने सारे आवास योजना बन गए, लेकिन क्या एक्चुअली उन लोगों को मिला, क्या उन लोगों को कुछ फायदा हुआ, क्या उन लोगों के जीवन शैली में कुछ सुधार हुआ, नहीं हुआ। या हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं उसका ठीक उल्टा हो, बहुत ज्यादा सुधार हो गया। तो ये तो हमको पता नहीं है ना, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर रिसर्च नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है, तो वहीं से हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी आता है। फिर हम प्रॉब्लम बता दें कि रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं वही जो अभी हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सालों से चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके बारे में झारखंड इकोनॉमी में अभी तक कोई रिसर्च हुआ नहीं है। तो उस रिसर्च नहीं हुआ है तो फिर हम लोग क्या कोशिश करते हैं, इस रिसर्च के ये प्रॉब्लम को ढूंढने का कोशिश, मतलब जो स्टेटमेंट है दे दिए उसके हिसाब से फिर अपना रिसर्च चालू किया। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे, सबसे पहली बात मन में जिज्ञासा उठा कि ये क्यों है, क्या है, और वो हमको एक प्रॉब्लम है, मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ सवाल उठा, वो सवाल उठने के बाद अच्छा ये हम लोग हमेशा प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ये प्रॉब्लम इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोग कोई भी चीज को प्रॉब्लम मान के चलते हैं, कोई गारंटी नहीं कि प्रॉब्लम था ही। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग बीमार हैं, तो बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो आप भी ये मान के जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, और डॉक्टर भी ये मान के इलाज करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होगा। वो सारे टेस्ट कराते हैं, वो मान लेते हैं, वो सोचते हैं कि कोविड-19 या मलेरिया जो भी चीज है, सिम्टम्स के हिसाब से आपका वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के बाद हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपको ज्यादा थकान हो गया होगा और उसी की वजह से आपको तो ऐसा लग रहा है, आप बेड रेस्ट करिए 2 दिन, ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं था। रिसर्च में भी यही होता है, कुछ हम फाइंड करने के लिए निकले, उसको प्रॉब्लम लेके चलते हैं, अब वो प्रॉब्लम है कि नहीं है वो लास्ट में हमको पता चलता है अपना फाइंडिंग्स में कि एक्चुअल में वो था। तो कोई गारंटी नहीं कि हमेशा प्रॉब्लम ही है इकोनॉमी में, इकोनॉमी में हमेशा प्रॉब्लम नहीं रहता, इकोनॉमी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी एक साथ चलते रहती है। तो अभी ये 3 चीज हम लोग जान लिए हैं। अभी ये 3 के बाद इसका आगे वाला जो पार्ट है, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेक्चर, इसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 होगा, इसमें हम लोग इसको सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।